हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप अपने 2 सेकंड निकालकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात कर रहे थे बुक यू कैन विन के बारे में, जिनके ऑथर हैं शिव खेरा, जिन्होंने हमें जीतने के कुछ आसान से स्टेप्स बताया। ठीक है, इतने आसान भी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ रातों रात किसी भी चीज़ को हम पा नहीं सकते। उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन ऑल्सो। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जीत के रास्ते को ना बहुत आसान बना देती है। तो ऑथर ने हमें कुछ स्टेप्स बताए कि हम किस तरीके से जीत सकते हैं, जिसमें से हमने लास्ट कुछ 3 स्टेप्स डिस्कस किए थे। तो मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ वो स्टेप्स क्या थे, जिसमें से पहला स्टेप था कि आप अपने पॉजिटिव को किस तरीके से एटीट्यूड, मतलब जो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप मेंटेन कर सकते हैं। आप एक, क्योंकि एटीट्यूड की ना एक अलग सी पावर होती है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो आप बहुत कुछ आगे लाइफ में सीख सकते हैं और जीत सकते हैं, और ये दूसरों पर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो ये था हमारा पहला स्टेप जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सेकंड जो स्टेप मैंने डिस्कस किया था वो था कि सक्सेस, मतलब कि कोई विनिंग स्ट्रैटेजीज, हर कोई सक्सेस के पीछे ना कोई एक स्ट्रैटेजी होती है। तो इट्स अबाउट कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। थर्ड जो स्टेप मैंने डिस्कस किया था वो था कि आप खुद को भी मोटिवेट करते रहें, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें। ये चीज़ ना आपको जीतने में बहुत ज़्यादा आगे हेल्प कर सकती है। तो आज मैं आपसे आगे के स्टेप्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो आगे का हमारा फोर्थ स्टेप है ना, वो देखिए, ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा बहुत बार कि सेल्फ स्टीम। तो हमारा सेल्फ स्टीम को स्ट्रॉन्ग रखना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत लोगों ने बोला होगा अपने सेल्फ स्टीम को हमेशा हाई रखना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे लो सेल्फ स्टीम वाले लोग होते हैं ना, आपको उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रखते हैं। और बहुत लोगों की आदत होती है ना, वो प्रिटेंड करते हैं कि मेरा सेल्फ स्टीम तो बहुत हाई है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन उनके एक्शंस होते हैं ना, उनसे पता चल जाता है। तो प्लीज प्रिटेंड मत कीजिए, एक्चुअली में अपने सेल्फ स्टीम को बहुत अच्छा बिल्ड करिए। और ये सेल्फ स्टीम कैसे बिल्ड होगा, ये आपके आसपास के एनवायरमेंट, आपकी एजुकेशन, किस तरीके के लोगों के बीच आप रहते हैं, आप अपने माइंडसेट को कितना पॉजिटिव रखते हैं, ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी में सेल्फ स्टीम के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुना देती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी एक विल्मा नाम की लड़की की, जो उसको जो वो बहुत छोटी 4 साल की थी। तो विल्मा को एक बार पोलियो का बहुत तेज फीवर आया और उस फीवर की वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अब डॉक्टर्स ने उसे कह दिया कि वो कभी जिंदगी में अपने पैरों पर तो खड़ी नहीं हो सकती, ना वो ठीक से चल पाएगी। लेकिन विल्मा के सपने तो कुछ और ही थे, वो कुछ और ही करना चाहती थी। वो वर्ल्ड की फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। तो उसकी माँ ने उसके सपने में उसको सपोर्ट किया। विल्मा ने हार नहीं मानी, वो लड़ती रही अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से। वो चाहती थी अपनी किस्मत को कि वो अपनी ये किस्मत बदल दे और वो खुद लिखे अपनी किस्मत। तो उसने मेहनत करना स्टार्ट किया। एक दिन उसने अचानक से अपने पैर के वो ब्रेसेस उतार कर फेंक दिए एंड चलने की कोशिश करती रही। उसने काफ़ी दिनों तक ट्राई किया, काफ़ी महीनों साल लग गए उसे कोशिश करने में, और धीरे धीरे ना वो कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने भी लगी। लेकिन हर बार जब रेस होती थी ना, तो वो हमेशा एंड आती थी, हमेशा वो लास्ट आती थी। लेकिन उसने कभी भी इस चीज़ को लेकर हार नहीं मानी या खुद को डीमोटिवेट होने नहीं दिया। और एक बार फाइनली उसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। अब उसका कंपटीशन जो था वो था वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट एथलीट से। लेकिन विल्मा ने इस चीज़ से हार नहीं मानी, वो डरी नहीं, वो दौड़ी। एंड आपको पता है क्या हुआ? विल्मा जीत गई। विल्मा ने 1960 में एक हिस्ट्री क्रिएट की। वो ऐसी एक रेस जीतने वाली फर्स्ट पैरालाइज्ड औरत थी। तो आप समझ रहे हैं, उसके सपनों की उड़ान इतनी बड़ी थी ना कि वो चीज़ उसने वो कर दिखाया जो डॉक्टर्स के हिसाब से इम्पॉसिबल था। डॉक्टर्स ने तो उसे क्या दिया था कि वो कभी चल भी नहीं सकती, बट विल्मा ने इस चीज़ को अपनी मेहनत और लगन से गलत साबित कर दिया और उसने अपनी किस्मत खुद लिखी। तो ये था सेल्फ स्टीम का एक एग्जाम्पल कि आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रख सकते हैं और बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं डिस्कस करती हूँ आपसे। सेल्फ स्टीम तो आपने बिल्ड कर ली, अब आपको एक पर्सनालिटी बिल्ड करनी होगी। एक अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को आपको बहुत अच्छा करना होगा। जैसे कि एक आपने सुना होगा कि हम जनरली जो देते हैं ना, वही हमारे पास आता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि लोग जो होते हैं ना, आपको हमें प्रोडक्ट की नॉलेज की नहीं, लोगों की नॉलेज की जरूरत है। तो आप सबसे पहले तो आप ये करिए ना कि आप जो भी अपने बारे में गलत बातें सोचते हैं उससे हटा दीजिए। मतलब अगर आप कुछ भी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने बारे में तो उसे हटाइए, एक पॉजिटिव चीजें अपने अंदर लाइए। अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए कि गलती सबसे होती है, हर कोई कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं होता ना, लाइफ कभी परफेक्ट होती है। तो गलतियां भी होंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन हम उसे उससे डील करना हम सीख ही लेंगे। जैसे एक्चुअली यही एक चीज है ना जो सक्सेसफुल लोगों को दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि वो कोई अलग से लोग नहीं होते हैं, बस उन्हें ना इन सब चीजों की वो इस तरीके से अपनी हैबिट बना लेते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से वो इतना कुछ लर्न कर लेते हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन हो, वो उसे डील कर लेते हैं बहुत ईजिली। आपने देखा होगा जनरली जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर बहुत ही पेशेंस होता है, वो बहुत काम होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। यस, डिसिप्लिन इज द वर्ड। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। तो ये था कि आप किस तरीके से अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये स्टोरी है एक, आपने जैसे आप समझ गए ना कि आपको आप जो देते हो आपको बेसिकली मिलता वही है। अब आप पॉजिटिव दोगे लोगों को तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये स्टोरी कुछ वैसा ही एग्जांपल सेट करती है। तो इस स्टोरी में था 2 फार्मर्स थे, एक बेकर था और एक बटर बेचता था। तो ये क्या करते थे, ये दोनों एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। जो बेकर था वो एक ब्रेड का लोफ उस बटर वाले को दे देता था और वो पर्सन उसको बदले में 1 पाउंड बटर दे देता था। तो एक दिन इस बेकर ने सोचा कि मुझे डाउट हो रहा है कि ये बटर 1 पाउंड का है कि नहीं, चलो मैं इसे तोल लेता हूँ। तो उसने तराजू लाया और तोला, तो उसने क्या देखा कि बटर तो 1
1 पाउंड का था ही नहीं, मतलब इतने टाइम से जो उसे बटर मिल रहा था वो तो एक अभी 1 पाउंड का था ही नहीं। तो इस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस फार्मर के खिलाफ केस कर दिया कि इसने तो मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग की इतने दिन से। तो कोर्ट में उससे पूछा गया कि आप वरना बटर को तौलने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सा तराजू यूज़ करते हैं। तो उस बटर वाले ने कहा, उस फार्मर ने कहा कि मैं तो कोई तराजू यूज़ ही नहीं करता, मैं तो तौलने के लिए ये जो पर्सन, ये जो बेकर है, ये जो मुझे ब्रेड का लोफ देता है ना, मैं तो उससे तौलता हूँ, क्योंकि मुझे यही पता है कि ये पर्सन मुझे 1 पाउंड का ब्रेड देता है, तो मैं उसके हिसाब से बटर तौल कर इसे दे देता हूँ। तो समझे आप चीटर कौन है? चीटर था वो बेकर। तो अब आप समझ गए ना कि आप जैसा दोगे ना वैसा ही मिलता है अल्टीमेटली। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है। पॉजिटिव दो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव दोगे नेगेटिव ही मिलेगा लाइफ में। तो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को अच्छे से डेवलप करो, अब कुछ चीज़ों में खुद को अच्छा करो। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब मैं डिस्कस करूंगी आपसे थर्ड स्टेप। जो थर्ड स्टेप है वो है सबकॉन्शियस माइंड। अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, हर अच्छी बुक में ना आप इसकी चर्चा एक बार तो देखेंगे ऑथर ने की ही होगी। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है ना जो एक्चुअली में इतनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमसे ना कुछ सवाल पूछता है ना कुछ सोचता है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। तो अगर हमारा कॉन्शियस माइंड ना पॉजिटिव चीज़ें करने लगे या सोचने लगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी चीज़ को फॉलो करने लगेगा। जैसे कि आप कुछ अच्छी हैबिट, कुछ सक्सेस की ना एक हैबिट बना लीजिए, अच्छी कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुनना, कुछ कहीं कोई अच्छी मूवीज देखना। तो इससे क्या होगा, आप एक सक्सेस का माहौल क्रिएट करेंगे, तो आपके दिमाग को भी वही आदत हो जाएगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड भी वही सोचने लगेगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एकदम पावरफुल रखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों की तरफ ले जाती है। जैसे ऑथर ने ना इसमें अपने नेफ्यूज की स्टोरी बताई है कि उनके 2 नेफ्यूज थे जो हमेशा टेबल टेनिस खेलते रहते थे। तो उनके पापा ने कंप्लेन कर रही थे एक बार ऑथर से कि आप हमारे बेटे, तो ये दोनों बेटे इतने ज़्यादा टेबल टेनिस खेलते हैं कि मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ता है उनका ये खेलना। तो ऑथर ने उनसे कहा कि अरे वो तो कम से कम टेबल टेनिस जैसा कोई अच्छा एक गेम खेल रहे हैं, आप ये सोचिए अगर वो खाली बैठे हैं तो हो सकता है ना वो किसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ चल जाए या उनके दिमाग पर कोई नेगेटिव असर आए। आपने कहावत सुनी होगी ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ऑथर ने ये बात समझा और उनके फादर को ये बात समझ में आ गई कि यस, ये खेल ही सही, उनके ये खेल से ना एक्चुअली उनके बच्चों में एक पॉजिटिव चेंजेस आया, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप्ड हुई है। क्योंकि देखिए अगर आप वो नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, तो उनके दिमाग में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव पाथ पर चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने कॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना अपने आसपास ना इतना सक्सेस का एनवायरमेंट क्रिएट करना है ना कि हमारा दिमाग ना सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचे और उसी पर ध्यान दे। तो ये मैंने आज आपको बताया है कुछ 3 स्टेप्स। तो आज ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं ये इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। तो मैं आपको जो बचे हुए 2-3 स्टेप है ये मैं आपको कल के वीडियो में फॉर श्योर बता दूंगी। तो तब तक के लिए आप इन 6 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिए, इनके बारे में सोचिए। अगर आपको ये सब इतना ज़्यादा नहीं, मेरी बातें याद नहीं रहे ना, तो मैं एक बात श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको वो स्टोरीज ज़रूर याद रहेगी। तो एटलीस्ट आप जब भी खाली बैठे वो स्टोरीज के बारे में सोचिए, उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अरे यार बस 2 सेकंड तो लगते, सब्सक्राइब कर लो ना एंड वो बेल आइकन पे हिट कर देना, उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब मैं नया वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एंड इसे लाइक करना, एंड कोई भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप इन 6 स्टेप्स में से क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर पा रहे हैं, किसमें आपको दिक्कत आ रही है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और मुस्कुराते रहिए।